लोग बहुत ज़्यादा दर्शन करने के लिए आतुर हैं और उधर वो मन ही मन में पूर्णमासी के दिन पे वो रो रही है। जो हमारी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन फिर भी शायद विमला कौर या विनीता कौर करके नाम था उनका, और ये सच्ची घटना है, कोई बनावटी कहानी नहीं है। क्योंकि कलयुग की बहुत सारी कहानियां ठाकुर जी की, हमारे कृष्ण भगवान की बहुत है, क्योंकि जो कृष्ण भगवान को अपना बनाता है, कृष्ण भगवान भी उनको अपना बना ही लेते हैं। तो खैर, जैसे जगन्नाथ जी की बात है, रूप उन्हीं का है, तो जो जगन्नाथ को अपना बनाता है, जगन्नाथ भी उनके हो जाते हैं। और ये बात जगन्नाथ जी की नहीं है, ईश्वर की ही बात है। ईश्वर को जो अपना बनाता है, ईश्वर भी उसका हो ही जाता है ओवरऑल। तो वो जब पोशाक नहीं आई, तो भगवान गोस्वामी जी ने, जो पूजा करते थे, सेवा करते थे, ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्या बात है, क्या गलती हो गई है मुझसे। तो उन्होंने कहा, मुझे उसमें एक आकाशवाणी कह लीजिए या अदृश्य बात आती है, अदृश्य आवाज आती है, मुझे ये पोशाक नहीं पहननी है, मुझे विनीता कौर की पोशाक पहनाओ। तो उन्होंने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी, जो कि उसको किनारे रख दिया गया था, उसको उठाया गया, उनको पहनाया गया। उन्होंने वो पोशाक पहनी और एक एक चीज़ इतनी सुंदर वो लगे कि शायद उस समय वो राजा की जो पोशाक थी वो भी पीछे रह गई। लेकिन जब ये बात राजा को मालूम चली, तो राजा वहाँ से आए और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि ये आपने क्या किया, इस पोशाक को आपने क्यों नहीं पहनाया। तो उन्होंने कहा, महाराज ये पोशाक हमारे ठाकुर जी को छोटी पड़ गई। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इतने चुने हुए कारीगरों को बुलाया था, चुने हुए उनको बुलाया, दर्जियों को बुलाया था, चुने हुए ऐसे लोगों को बुलाया था जो उसमें रत्न जड़ना जानते थे, तार जड़ना जानते थे, एक एक चीज की नाप हुई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले, नहीं महाराज, ऐसा ही हुआ है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सोचिए कि आपसे क्या गलती हुई है। गोस्वामी जी ने उनसे कहा, कपाट खोले के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन इधर गोस्वामी जी की और राजा साहब की बातचीत चल रही है। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप सोचिए कि आपसे क्या गलती हुई है। तो उन्होंने कहा, बड़ा दिमाग लगाया राजा साहब ने, और निकल कर ये आया कि राजा साहब ने जब ये पोशाक भिजवाई थी, तो कहा था कि जाके गोस्वामी जी से कह देना कि दतिया के राजा ने पोशाक बनवाई है, और ऐसी पोशाक आज से पहले न कभी बनी है, न कभी बनेगी। तो ये जो ईगो उनके अंदर आया, ये हमारे ठाकुर साहब को दिखा, हमारे कन्हैया जी को दिखा, हमारे बांके बिहारी जी को दिखा। उन्होंने उस चीज को दिमाग में रखते हुए, उस उनके ईगो को किनारे करते हुए, और विनीता कौर जी के प्रेम को वशीभूत होकर वो वस्त्र पहना। और जब वो वहां रो रही थी, वहां पर किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि आज बांके बिहारी जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और जो तुम, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी तो जानती हैं कि क्या काम चल रहा होता है, तो उन्होंने देखा था कि वो जो पोशाक बना रही थी, बोले, तुम्हारी बनाई हुई पोशाक उनको पहनाई गई है। तो जब विनीता कौर ने ये सुना, तो वहां से वो नंगे पैर दौड़ती 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 मंदिर में चली गई, और उन्होंने कहा वहां पर कन्हैया जी से कि तुम क्या लीला करते हो, क्या खेल करते हो, पहले रुलाते हो, फिर हंसाते हो। अगर तुम्हारा प्रेम इतना ही था, तो तुमने इसको मुझसे बनवाया था, तो फिर कल मेरे सामने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी ठाकुर जी की उनकी जो बात होती है, तो आप समझ सकते हैं कि जिससे बात होती है, फिर बात का जवाब भी मिलता है, चाहे वो अंदरूनी रूप से हो, चाहे लोगों के प्रत्यक्ष रूप से हो। तो जो सवाल का जवाब है वो उनको मिला। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी पोशाक से कुछ वो नहीं था, उसमें तो अटूट प्रेम था ही मेरे लिए, लेकिन मुझे ये जो राजा साहब हैं, इनके भी दिमाग दुरुस्त करने थे, उनका भी ईगो खत्म करना था। इसलिए तो प्रभु किस समय किसके साथ क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यानी वो जो एक पल आया था, सारी उम्मीद यहां से छूट रही थी। विड्रॉल सिस्टम के बंद होने के बाद से सारी उम्मीदें जहां से छूटी, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, हम सब रो रहे थे, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए थे, तो दिल और दिमाग में हमारे प्रार्थनाएं भी चलती थी, हे भगवान, ट्रेजर को वापस ला दो, हे भगवान, ट्रेजर को वापस ला दो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जनवरी फरवरी मार्च के महीने में जो आए, उन लोगों ने इतना ज्यादा उनका उम्मीदें टूटी, जिसे कह सकते हैं। और आज उन उम्मीदों को टूटने से बचाने के लिए प्रभु जगन्नाथ की नगरी से उन्हीं के एक देवदूत अमूल्य सर के रूप में हम सबको मिले, जिन्होंने न जाने कितने राजाओं की पोशाक को छोड़ते हुए, न जाने कितने लोगों की प्रेम की अनुभूति को महसूस करते हुए, वापस ट्रेजर की ब्लॉकचेन को, ट्रेजर के टोकन को हम लोगों के बीच में इतने सरल, इतने अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है,
ट्रेजर को मैं बाद में धन्यवाद दूंगा। ये प्रभु के प्रति उन लोगों का प्रेम, उन लोगों के पुण्य कर्म कि जो ये मंच बना, जो ये लोग हमको मिले, जो ये सारी खुशियां हमारे जीवन में आ रही हैं, अगर परमात्मा नहीं चाहता तो ये कभी संभव नहीं हो सकता था। तो आज जितने सारे लोग इस समय मंच पर मौजूद हैं, ये परमात्मा की मर्जी से ही मौजूद हैं। कई बार बहुत सारी चीजें आप चाहते हैं, जैसे हम लोग चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हैंड रेजर नहीं ले पा रहे हैं, वो भी परमात्मा की मर्जी है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम चाह रहे हैं सब लोग आ जाएं मंच पर। जैसे ही लोग एडमिन बनते हैं, अब हमारे सिन्हा सर को आने में कितना वक्त लग गया, जबकि हम लोग इनको शुरू से सुनना चाह रहे थे। अमूल्य सर आए थे, अब देखिए समीर जी को पहले आना था, ये परमात्मा का काम था। अमूल्य सर आए, डिस्कनेक्ट हुए, वापस चले गए, समीर सर आ गए, समीर सर को अपनी बात रखने का मौका मिला, क्योंकि इस मंच पर बहुत सारे लोग हैं जो शायद एक बार को कह सकते हैं कि समीर सर को सुनना चाह रहे थे। उनकी उन पॉजिटिव वाइब्स की वजह से शायद कहीं ना कहीं अमूल्य सर का नेटवर्क उतनी देर के लिए डिसेबल हुआ या डिस्कनेक्ट हुआ, जितनी देर के लिए समय परमात्मा को समीर सिन्हा जी को हमारे सामने रखना था। वापस कनेक्टिविटी आई, अमूल सर जी ने समीर सिन्हा जी की बातों को फिर आगे बढ़ाया, और फिर समीर सिन्हा जी का सर को लगातार टाइम मिलता रहा। एट लास्ट हमारे अभी जो बहुत सारे लोग मंच पर आए, लेकिन उसमें बीच में हमारे संग्राम सर जी भी आए। उन्होंने कहा मैं आज मूड में नहीं हूं, मैंने देखिए बोला भी, क्योंकि उनसे भी थोड़ा दोस्ताना अंदाज है मेरा। 1-2 घंटा उन्होंने उसी मूड में मुझसे बात करी। जितने लोग मंच पर मौजूद हैं उन्होंने देख लिया उनका मूड क्या है, तो शाम उनकी रंगीन हो जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी कोई गलत बयानबाजी हम लोगों से आपस में तो नहीं करी। बाकी चूंकि ऐसा होने के बाद में जब हमारा दिमाग काबू में नहीं रहता है तो फिर कुछ भी होता है। लेकिन बात ईश्वर के प्रेम की है, उनके वशीभूत होने की है। तो अगर आपने अपने आप को प्रभु को समर्पण कर रखा है, समर्पित कर रखा है, तो आपके साथ जीवन में कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। और उस वक्त जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके पीछे भी लाखों हजारों चीजें होंगी। जो समय बीतेगा, समय बदलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे सामने आएगा, निश्चित रूप से हमारे सामने आएगा। तो आप सोचिए उन विनीता कौर जी को, जिन्होंने अपनी पोशाक में प्रभु को जब पहने हुए देखा होगा, उसी छवि को उन्होंने देखा होगा, कितनी देर तक तो न जाने उनको देखती रही और रोती रही। कल जो एक दिन पहले जो उनको भला बुरा कह के वो गई वहां से, उन सब चीजों के लिए उन्होंने फिर से क्षमा मांगी और सब कुछ हुआ। लेकिन वही है ना, जहां प्रेम होता है वहां क्षमा और धन्यवाद ये शब्द बहुत छोटे होते हैं। तो हम सब लोग एक दिलों के तार एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़ गए हैं, जो कि मनदीप सर से शुरू होता है, हमारे योगेश जी, हमारे विनय सोनी सर, हमारे सिद्ध स्वरूप जैन सर, अमूल्य सर, मेरी अपलाइन मिस्टर विपिन मिश्रा जी, हमारे समीर सिन्हा सर, धर्मेंद्र गिरी सर, देवांशु जी पश्चिम बंगाल को पूरा लीड कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने यहाँ से सीखते हैं और फिर वहाँ पर रखते हैं, प्लस अपना जो भी उनका नॉलेज उसमें ऐड करते हैं। उस पूरी कम्युनिटी को उन्होंने संभाला हुआ है वहाँ पर, और देर 12:30 1-1 बजे तक मीटिंग चलती है। अपनी मीटिंग करते हैं, फिर इस मीटिंग में रहते हैं। संजय यादव सर जी हमारे, ऐसे न जाने कितने नाम मैं आप लूंगा तो कम पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं। तो ये सारे जो प्रेम के धागे में बंधे हुए हैं, और हम सब भी कहीं ना कहीं चूंकि परमात्मा के ही अंश हैं एक दूसरे के, तो और उसी परमात्मा को बार बार धन्यवाद देते हुए कि हमारे बीच में आज जितनी चीज़ें घटित हो रही हैं और आने भी जो घटित होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ करता धरता एक ही है, वो है परमात्मा। जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, जिसको भी मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो नीचे हम लोगों ने अलग अलग किया, ऊपर तो सब एक ही है। तो उसको यहाँ पर हाजिर नाजिर मानकर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले वक्त के लिए, और ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, अपने जीवन में खुशहाल रहें, हमेशा आपके जीवन में प्यार और खुशहाली बनी रहे, और आप वही चीज़ अपने लोगों में, अपने समाज में बांटते रहें। सौरभ धन्यवाद सर, सर। सौरभ सर, सर हमारे बीच में धर्मेंद्र सर बैठे हैं, धर्मेंद्र गिरी जी, प्लीज 2 मिनट के ले लीजिए। जी मैंने देख लिया, मैं मीटिंग वाइंड अप नहीं करने जा रहा था, मैंने देख लिया था सर। हाँ, इनवाइट करिए आइए सर, प्लीज। धर्मेंद्र गिरी सर प्लीज, वेलकम ऑन द स्टेज सर। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत वेलकम सर, है वेलकम। वेलकम सर, वेलकम 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 धर्मेंद्र जी, आइए। वेलकम मोस्ट वेलकम सर। वेलकम धर्मेंद्र गिरी जी, वेलकम। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे। मैं सब साथियों को इतना आज इस मंच में एक बात कहना चाहता हूँ, सब साथियों को, सबकी परमिशंस को लेके। हमारा सौरभ सर एक
अंदर में इतना बड़ा एक महान कवि छुपा हुआ है आत्मा में, ये तो हमारे लिए वरदान है। ऐसा नहीं है, उनको खुश करने के लिए हम कह रहा है, इतने बेहतरीन एक कवि है ये सौरभ सर, आपका आत्मा में इतना बढ़िया कवि है आप, ये हमारा एक एनएफटी बन गया। थैंक यू सर। थैंक यू समीर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। धर्मेंद्र गिरी जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार। नमस्कार मैं सर। कहना चाहूंगा कि सर अगर आप लोग के पास अगर छोटा छोटा भी फंड है, $100-200, उससे आप लोग ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग में अभी आप लोग बहुत फंड बना सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह $850 से स्टार्ट किया था, अभी मैं $1100 निकाल चुका हूँ और मैं भी कंटिन्यू रात भर ट्रेडिंग करूंगा। हेलो सर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे कम्युनिटी है जो रेडी नहीं है, क्योंकि किसी को ट्रेडिंग आती नहीं है। तो हम तो होल्ड करवा रहे हैं, होल्ड इज गोल्ड। तो हमारी कोशिश तो यही है सर। जी जी। उसमें उसमें देखिए आप लोग एक एक चीज ऐसा कीजिए ना कि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप होल्ड कीजिए और थोड़ा सा फंड से आप उसको कीजिए ट्रेडिंग। ठीक है, हो सकता है कि कभी क्रैश मार्केट करे और प्राइस धड़ाम से नीचे आ जाए, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग ट्रेडिंग करके वहाँ से कुछ अर्निंग कर लेंगे एक्स्ट्रा, तो बाद में आपको काम आएगा वहाँ पे। चलिए देखते हैं। बट यहाँ पे जो कम्युनिटी बैठी ना, ये अभी सीख रही है, एक्चुअली अभी उनको कुछ भी नहीं जानकारी है ट्रेडिंग के बारे में सर। अच्छा अच्छा। जी चलिए, बाकी आप लोग की मीटिंग बहुत शानदार हो रही है, जब भी हमको टाइम मिलता बिल्कुल है सर, हम बिल्कुल। जरूर सुनते हैं। जी ट्रेडिंग में लॉस कर लेंगे लोग, होल्ड में तो बैठे रहेंगे तो बढ़िया है, कुछ कमा के बैठेंगे, तो ट्रेडिंग में बिल्कुल लॉस हो जाएगा। जी। बिल्कुल। हाँ तो योगेश सर जी मैं सर। माफी चाहूंगा। एक एक मिनट योगेश जी, सौरभ सर, योगेश जी, समीर सर, हाँ मैं एक माफी बात चाहूंगा सर। धर्मेंद्र जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत सिंसियर बात है। ये हमें अभी ट्रेडिंग नहीं करना है, हम सब हमको एक काम करना है, आपका बात भी रखेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, जिसको ये ब्लाइंड बॉक्स नहीं मिला है, छोटा जी छोटा अमाउंट में किया है, इन जी लोगों के लिए अभी ट्रस्ट वॉलेट में जाके ये टीएफटी खरीद करके रखना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं, ओनली खरीद करके रखना है, चाहे वो $50 हो, $100 हो, जो भी हो, तब जाके इनको सुविधा मिलेगा आने वाला दिन में, क्योंकि इन लोग के पास ये वो फंड नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग अभी नहीं करना है। ये छोटा छोटा $100 $200 हमने करवाया है ये कम्युनिटी में, इन सबको ट्रस्ट वॉलेट में जाके $50 या $100 से होल्ड करना है, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो प्लीज विपिन सर मंच पर हैं, तो स्वागत है सर आपका विपिन सर। योगेश सर मुझे 2 मिनट समय चाहिए। जी बोलिए सर। बिल्कुल सर, समय है सर। हाँ संजय सर मोस्ट वेलकम सर, बताइए जी सर, कंटिन्यू। जी सर, पहले तो मैं सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके ऊपर राधा रानी कृपा है। राधा रानी की इतना अपार कृपा है कि जो वर्ल्ड जो सौरभ सर बोलते हैं ना, वास्तव में दिल के अंदर वो चीजें जाती हैं कि मतलब हम लोग महसूस करते हैं कि क्या बोल रहे हैं और कितने अंदर से बोल रहे हैं। वास्तव में एक बार दिल के अंदर से आवाज आ जाती है कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इस मंच पे बातें तो हो रही हैं ट्रेजर निफ्टी की, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो आखिरी में सौरभ सर आते हैं, वास्तव में एक वो चीज बोल जाते हैं कि मतलब मजबूर कर देते हैं। और देखिए अभी अभी क्या है, अभी वास्तव में ट्रेजर निफ्टी को देखा जाए तो ट्रेजर निफ्टी में 90% लोग लाइबिलिटी फ्री हैं। जो 10% लोग अभी यहाँ इन्वॉल्व हैं, वो क्या चाहते हैं? मनी फ्रीडम। मतलब ट्रेजर निफ्टी के प्रति लगाव क्यों हम लोगों को है? क्योंकि ट्रेजर निफ्टी वर्ल्ड मनी फ्रीडम करना चाहता है, आपको लाइफ चेंज नथिंग। मतलब कि हम लोग जो सोच रहे हैं, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसा कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ट्रेजर निफ्टी क्या नहीं पैसा नहीं कमाया है, ट्रेजर निफ्टी तो करोड़पतियों की लाइन लगा दिया था। वो आप चले जाइए थोड़ा सा पीछे,
एक साल 6 महीना 2 साल पीछे चले जाइए, लाइन लगा चुका था। बहुत लोगों का यहाँ फंड नहीं फंसा है सर, बहुत लोग यहाँ से बड़ा बड़ा पैसा कमाए हैं, लेकिन अभी जो लोग रुके हैं वो क्यों रुके हैं कि पूरे लाइफ में मनी फ्रीडम मतलब आजादी, करोड़ों रुपया अरबों रुपया आने वाला है। अपने आप को संभाल लीजिए, आप लोग संभाल लीजिए। जो अभी जो स्टेकिंग से इनकम आ रहा है, अर्न से इनकम आ रहा है, अभी आप लोग को डिजिट लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में एक एक दिन का इनकम, एक एक दिन का इनकम, एक एक बंदा 10-10 लाख रुपया 20-20 लाख रुपया यहाँ से इनकम लेने वाला है। वो उसको सौरभ सर संभाल रहे हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से संभाल रहे हैं कि वो भी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, आप पैसा को बचा नहीं पाएंगे और ओनली 5% लोग यहाँ से करोड़पति अरबपति बनेंगे। क्योंकि जो इस मंच पे संख्या आ रही है वो यही आ रही है कि 95% लोग वही डेली का जीवन जिएंगे जो उनको जीना है, रोज कमाना रोज खाना है। लेकिन 5% लोग जो शिद्दत से यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ से करोड़ों रुपया निकालेंगे, अरबों रुपया निकालेंगे, इतना रुपया निकालेंगे कि आपका लाइफ सेटल होगा। आप जहां इच्छा हो आप अपने कंट्री में रहिए, बाहर की कंट्री में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रेजर करने जा रहा है आपके साथ। अभी इसका रूप नहीं देखे हैं लोग, अभी तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर, पूरा पिक्चर बाकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। जो सौरभ सर आखिरी में कहानी के माध्यम से सिखाते हैं ना, उसको आप लोग ग्रहण कर लीजिए। यही चीज हम लोग को जीवन में काम आएगा। और अमूल्य सर जी जो बताते हैं, जब तक सरस्वती ज्ञान रूप से आप ज्ञान नहीं ले पाएंगे इस टेक्नोलॉजी का, इस ब्लॉक चेन का क्या क्या आने वाला है, तब तक आप पैसा को नहीं बचा पाएंगे। रेट आपके सामने होगा लेकिन विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। ये टोकन अभी टोकन है, इसको क्या करना है, अभी होल्ड करना है। अभी ले लीजिए टोकन। ये आपको दोबारा दोबारा क्या सोच रहे हैं आप, 500 600 देखने को नहीं मिलेगा। $1 में 500 अब देखने को नहीं मिलेगा, 600 नहीं देखने को मिलेगा। ये टोकन अभी है, जिस दिन क्वाइन का रूप लेगा उस दिन आप लोग का होश उड़ जाएगा। ये कहाँ जाने वाला है, क्या चेंज करने वाला है। बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ चले गए। आज भी 99% से ज्यादा लोग कहीं चले गए हैं। वो सोचते हैं कि ट्रेजर का विड्रॉल आ जाए मैं पैसा निकाल लूं। लेकिन अभी जो लोग मंच पर रुके हैं वो सोचते हैं कि अपने ट्यूबटी को मैं होल्ड करूं, जिस दिन इसका रेट $100 का जाएगा। ये नहीं कहता हूं, आपका जितना जरूरत हो, आपको 2 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, उतना निकालिए, बाकी को होल्ड करिए। जितना टाइम होल्ड करेंगे उतना टाइम के लिए आपका एक टोकन जो अभी बनने जा रहा है आपका क्वाइन, तो ये आपको बहुत बड़ा पैसा देने वाला है। एक एक ये जो अभी ट्रेजर का जो प्लानिंग है, इसके जो ऑनर हैं स्टीवन एलेक्जेंडर, ये जो हम लोग के लिए सोच रखे हैं, क्या हम लोग सोचे नहीं थे कि ये बिट क्या होता है, मिंट क्या होता है, ऑक्शन क्या होता है, स्पेक लिस्टिंग क्या होता है। बहुत नेटवर्कर को तो ये पता ही नहीं था। सर आपके आने वाले लाइफ में आपको जो रॉयल्टी कंपनी सेट किया है मिंट के माध्यम से, आपको लाइफ टाइम मतलब आपको मिलेगा, आपके आने वाले फैमिली को तक मिलेगा। ये प्लानिंग करके रखा है ट्रेजर। बहुत लोग सोचते हैं कि बाकी कंपनियों की तरह की नहीं, अरे उसमें हमको धोखा मिला, इसमें धोखा मिला। तो ठीक है, धोखा सबको मिला है कहीं ना कहीं, लेकिन ट्रेजर निफ्टी को आप इसके रोड मैप को देखिए, आप इसके एक एक बिंदु पे जाइए। ये तो आपकी आने वाली लाइफ को चेंज करने वाला है। और अभी भी कितने लोग का लाइफ चेंज हो चुका है। कौन 15-20 दिन में, अभी 15 दिन 20 दिन पहले क्या था, $1 में $3600 मिल रहा, 3600 टोकन मिल रहा था। आज क्या है, 400 मिल रहा है। तो आपको 8 गुना प्रॉफिट कौन देने वाला है। अभी तो ये टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। तो
मल्टी बिलियनियर टाटा, रतन टाटा, भारत रत्न, इन्होंने इतना दौलत कमाया है, फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक को पीछे नहीं छोड़ा। आपने वही ज्ञान दिया सारे सारे जितना लीडर मेंबर को, ये करोड़पति तो बनेगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से दूर रहेगा तो वही पैसा से ये बर्बाद हो जाएगा। तो ये समीर जी सर आपकी आवाज वॉइस नहीं नहीं आ आ रही। रही सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। समीर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मे भी शायद फिर से लीव करके आपको आना हो। लीव कर लिए सर, आ रहे हैं जस्ट। हाँ, सुन पा रहे हैं सौरभ सर? हाँ यस सर, सर, हाँ यस सर, क्लियर क्लियर है सर, कुछ मोस्ट आप वेलकम सर। ठीक है सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सौरभ सर ने जो आत्मा से, जो कवि का रूप में, जो राधा रानी का कृपा में अपने जो हम सबको जो एक मंत्र जो दिया है, ये मैंने रिलेट किया रतन टाटा जी से। रतन टाटा जी इतने बड़ा मल्टी बिलियनियर है, लेकिन आध्यात्मिक से कभी पीछे नहीं हटा। जब पाकिस्तान ने मल्टी बिलियन डॉलर का सुमो ऑर्डर दिया था, लेकिन ये देश का हित का नहीं होगा बोल के उन्होंने डील कैंसिल कर दिया। तो पैसे वाले तो बनेगा सब ट्रेजर एंटिटी में, लेकिन आध्यात्मिक कहाँ रहेगा? आपने जो पहले ही से ही सबको आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हम रिक्वेस्ट करते हैं हर रोज मीटिंग का अंत में, ये आध्यात्मिक ज्ञान कवि का रूप से हम सबको आप वितरण कीजिए बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो विपिन सर प्लीज मंच पर आए और मीटिंग को वाइंड अप करें सर प्लीज। आज आपकी आप सेवा ये कंप्लीट करें प्लीज। राधे राधे सर, राधे राधे। जय श्री राधे सर राधे राधे सर। राधे सर, आज हम राधे आपको भी सुनना चाहते हैं सर, आपके ही माध्यम से मीटिंग को एंड अप भी होगा सर, मतलब सो मोस्ट वेलकम सर। आपने एंड अप करना सर, वाइंड अप आपने ही करना आज प्लीज। वेलकम सर। थैंक यू सर। राधे राधे। दुनिया एक को मिनट बढ़ मुट्ठी रहा है सर, में, होल्ड करके रखिए सर। दुनिया जय श्री राधे को राधे मुट्ठी सर। में। विपिन मिश्रा जी आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। बड़ा अच्छा लगा सर आज सब लोगों को जब सुनता हूँ। और जैसा कि वेलकम सर, आज वेलकम वेलकम सर संजय सर आपने भी वेलकम। बहुत अच्छी बातें बोली। समीर सिंह को मैंने 2 बार सुनाया, दूसरी बार सुनाओ समीर सिन्हा सर को। समीर सिन्हा जी अगर देखा जाए तो वो जो बोलते हैं वो दिमाग तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने इतना रियलाइज किया है कि वो अंदर से मतलब अध्यात्म से परिपूर्ण है पूरी तरीके से। मतलब मैं क्या बताऊं, उनकी बातों से झलक जाता है। बाकी सौरभ सर से तो मेरा सुबह शाम मिलना जुलना बातचीत करना रहता है, क्योंकि मेरे पड़ोस में भी रहते हैं, बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं और हर तरीके से हैं। और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है यहाँ पे, क्योंकि मंच का समापन करना है तो जो लीडर्स इसको संभालते हैं, जो पब्लिक यहाँ पे आती है, सबका संबोधन देना। देखिए पैसा रुपया, रुपया पैसा को अगर आप आध्यात्म के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, तो देखिए पैसा रुपया जब भी आता है ना तो क्या लेके आता है ये आप सबको पता है। देखिए जितना भी व्यक्ति अगर हम पुराने टाइम पे जाएंगे ना, जो अध्यात्म से जुड़ा है तो उससे प्रभु क्या करता है, सबसे पहले लक्ष्मी से थोड़ा सा दूर कर देता है, क्योंकि जिससे कि वो हमको ना भूले। लेकिन सोचिए अगर आपके पास में पैसा आ रहा है और प्लस अध्यात्म आ रहा है, तो आपसे ज्यादा कोई गुनी हो नहीं सकता कि आपके पास में पैसा भी है और आप इंटरनल भी अच्छे हैं। पैसा रखना सबका बहुत आसान काम है, पैसे को संभालना बहुत कठिन काम है। और ये विदाउट आप अच्छे इंसान बने कर नहीं सकते, जैसे रतन टाटा जी का उदाहरण दिया था। तो सौरभ सर का ये लास्ट में आना, सौरभ सर का कहानी सुनाना, उस कहानी के जरिए मोटिवेट करना, ये भी हमारा एक मंच का पार्ट है। और हमारे मंच में देखिए टेक्निकल सेशन में अमूल्य सर जी आते हैं, थोड़ा बहुत जो मुझे आता है मैं बताता हूँ। समीर सर हमारे दोनों तरफ से आते हैं, वो टेक्निकल के साथ साथ में आध्यात्म को भी लेके चलते हैं, और वैसे ही सौरभ सर चलते हैं। हरजीत सिन्हा जी भी
अभी थोड़े दिनों से आने लगे हैं, बहुत कम सुना है, उनसे मेरी पर्सनल टॉक होती है। तो सिद्ध स्वरूप जैन जी भी मोटिवेशन इस बहुत अच्छा से देते हैं। मंच संजय सर हैं हमारे। तो सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए। मुझे भी मौका मिलेगा, मैं समीर सर से भी बात करूँगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे वो। थैंक यू समीर सर, आप यहाँ पे आते हैं। और बाकी तो मेरे सब बड़े भाई हैं, सब लोगों को मैं धन्यवाद देता ही हूँ। तो इसी के साथ आप लोग आते रहिए और देखिए सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को है, जो आप लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आप लोग आते हैं इसलिए हम लोग हैं। आप नहीं होंगे ना तो हमको समीर सिन्हा भी नहीं मिलते, अमूल्य साहू भाई सर भी नहीं मिलते, विनय सोनी जी नहीं मिलते, योगेश सर नहीं मिलते, हमारी जो बहनें आती हैं वो नहीं मिलते, हरजीत सर नहीं मिलते। आप आए तो इतने लोग हमको मिले, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हम लोग सिर्फ एक तरफ से चलते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी मिक्स कम्युनिटी है, तो हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट पे भरोसा कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट पे ही रहेंगे। ये है हमारा मतलब एक तरीके से डिटर्मिनेशन है। दिन आप सेलेक्ट कर लीजिए कितने दिन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। थैंक यू अमूल्य सर, थैंक यू सिन्हा सर, दोनों सिन्हा, हरजीत सिन्हा और हमारे समीर सिन्हा जी, दोनों लोगों को थैंक यू। सौरभ भैया, राधे-राधे आपको। और क्योंकि मैं राधा रानी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं मेरी देखिए मेरा तो एक ही मानना है, मैं दिन में अगर सबसे राधे-राधे बोलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1000 बार सिर्फ उनका नाम ही निकले रहे, उतना ही पर्याप्त है। इसलिए मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूँ, इवन मेरे मेरे पूरे मोहल्ले में चाहे कोई पूरे दिन वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन मुझे देख के मोहल्ले वाले से लेके, सब्जी वाले से लेकर के और आपकी मीटिंग में लेके मुझसे राधे-राधे ज़रूर बोलते हैं। मैं नमस्ते नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, इवन अपनी प्रोफेशनल मीटिंग में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन होती है कि वो गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून वगैरह-वगैरह, लेकिन वहाँ भी मेरी शुरुआत राधे-राधे से करता हूँ और आज वो मंच ऐसा बन गया है कि जैसे ही मैं मंच पे जाता हूँ, तो मुझे राधे-राधे से कोई रोकता नहीं और मैं भी राधे-राधे से जुड़ा हूँ। आप सब राधे-राधे से जुड़िए और जिस भगवान वाहेगुरु को मानते हैं, उनके साथ जुड़िए और सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मीटिंग टाइम